समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। रेप की घटना को छोटी मोटी घटना उन्होंने बताया और अब इस मुद्दे पर बीजेपी समाजवादी पार्टी को घेर रही है। रिपोर्ट देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। दलित बच्ची से रेप के मामले पर उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। क्या आप बच्चों जैसी बातें करते हैं? कल वहाँ हम बनने आए थे, आज हम आए हैं। पार्टी के महामंत्री, हमारे पार्टी के सभी साथी हैं। इतना बड़ा मामला नहीं है। इस परिवार की जो मदद हमसे हो सकती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवश्यकता नहीं है। इस परिवार की जो मदद हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे और हमने कह दिया है कि परिवार के लोग हमारे संपर्क में रहें। जो अधिक से अधिक मदद हम कर सकते हैं जरूर करेंगे। अब रामजीलाल सुमन के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है और सपा को दलितों पर अत्याचारों वाली पार्टी बताया है। रामजीलाल सुमन जी बड़े पुराने नेता हैं और मैं समझता हूँ वो जो भी कहते हैं सोच समझ के कहते होंगे, लेकिन जो उन्होंने लोकसभा में कहा, जो अब वो कह रहे हैं, ये मन में बड़ा संशय पैदा करता है। और उधर इंद्रजीत सरोज जी भी कुछ सुरताल मिला करके इसी तरह की बातें बोल रही हैं। ये सारी बातें बंटवारा पैदा करने वाली हैं, मन में डर पैदा करने वाली हैं। समाजवादी पार्टी का हमेशा से सोचना ये रहा है कि दूध में नींबू डालो, बंटवारा पैदा करो, दो फाड़ करो और उसका राजनीतिक फायदा उठाओ। मेरा अनुरोध होगा सपा के सभी लोगों से, इस प्रकरण में रामजीलाल सुमन जी से, कि ऐसे बयानबाजी से बचें और बेहतर समाज की संरचना के लिए हम लोग मिलकर के काम करें। ऐसे संवेदनशील मामलों पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बल्कि संवेदनशीलता के साथ जो है वो उस पर जो है वो सोचना चाहिए। और कभी भी इस तरह के जो मामलों पर जो लोग सियासत करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, वो ठीक नहीं। दरअसल एसपी सांसद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव भी परिवार से मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा मामला नहीं है। इससे पहले राणा सांगा पर दिए बयान को लेकर रामजीलाल सुमन सुर्खियों में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान पर मंत्री संजय निषाद ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है और कहा है कि उनके इशारे पर ऐसा बयान दिलाया जा रहा है। फिरका परस्त अवसरवादी लोग हैं। ये अवसर फायदा उठाए कांग्रेस में, अवसर उठाए बसपा में, अवसर उठा के यहाँ आ गए जब तक थे तो। क्योंकि देखिए आज के दिन में बयान दिया नहीं, दिलवाया जाता है। मुखिया के बिना इशारे अगर उससे सहमत नहीं होते उनके बयान से, तो उसे बाहर निकालते थे पार्टी से। अब खुद ही समर्थन कर रहे हैं। रामजीलाल सुमन के जरिए दलित में पैठ बनाने की सपा की कोशिश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा दलितों के साथ रही है। आजादी के बाद से देश को कई दलित नेता कांग्रेस ने दिए और दलितों के बीच कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। कांग्रेस लगातार दलितों के साथ खड़ी रही है। आज नहीं, शुरू से उठाकर आप देख लेंगे, कोई नई बात नहीं हमारे लिए। जगजीवन राम जी से लेकर और उनकी पुत्री से लेकर मीरा कुमार जी से सबको हमने सम्मान दिया है। उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह दलित हमारे साथ खड़ा है, दलित हमारे साथ आ रहा है। यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि 2027 में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जनता ने उसको नकारा है। 17 नगर निगमों के चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए, सभी में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला। 10 सीटों पर उपचुनाव हुए, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजय मिली। ये इशारा है, संकेत है अखिलेश यादव जी के लिए कि आपके पीडीए नामक जो आपका अभियान था, उत्तर प्रदेश की जनता ने उसकी हवा निकाल दी है। 2027 में तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने वाली है। अलीगढ़ में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है और समाज में जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान के सिद्धांत को अपनाने का आह्वान किया। मोहन भागवत ने कहा कि ये सिद्धांत समाज के अंदर फैले भेदभाव और ऊंच नीच की दीवार को गिराने में मदद करेगा।
भागवत ने यह भी कहा कि हिंदू समाज की आधारशिला संस्कार है और समाज को पारंपरिक, सांस्कृतिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित बनाना जरूरी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संवाद के दौरान कहा कि एक मंदिर, एक कुआं और एक शमशान के सिद्धांत पर उन्होंने चलने का आह्वान किया है। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 रंजीत सिंह। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी इसहाक गोरा ने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से मेहंदी लगवाने से बचना चाहिए क्योंकि ये गैर इस्लामी है और शरीयत में इसकी इजाज़त नहीं है। अपने बयान में कारी गोरा ने दारुल उलूम देवबंद के फतवे का जिक्र करते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गैर मर्दों से चूड़ी पहनना और मेहंदी लगवाना मना है। साथ ही कारी गोरा ने मुस्लिम समुदाय, खासतौर पर महिलाओं से इस्लामी तहजीब और अदब को फिर से जिंदा करने की अपील की है। कि शादियों का बड़ा मौसम चल रहा है और हमारी मुस्लिम खवातीन बाजारों में जाकर नामहरमों से मेहंदी लगवाती हुई नजर आ रही हैं, जिसकी शरीयत कतअन इजाजत नहीं देता। अस्तगफिरुल्लाह। हमें याद रखना चाहिए कि किसी मर्द को इजाजत नहीं कि वो नामहरम का हाथ पकड़े। इसी तरह हुक्म खवातीन के लिए है कि उनको इजाजत नहीं कि वो किसी का हाथ पकड़े या पकड़वा। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल ने अपने परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस मौके पर जयवीर शेरगिल के माता-पिता, उनकी पत्नी दिव्यता और बेटी राबिया ने साथ में मौजूदगी दर्ज कराई। राबिया शेरगिल भी वहां पर मौजूद रही। मुरादाबाद जिले के डीएम अनुज सिंह को पीएम मोदी ने सम्मानित किया है। जिले में दिव्यांग बच्चों के लिए सुगम्य लाइब्रेरी बनाने के लिए पीएम मोदी ने के हाथों सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मुरादाबाद जिले की चारों तहसीलों में सुगम्य लाइब्रेरी बनाई गई है, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। इन लाइब्रेरी में ब्रेल पुस्तकें, डिजिटल लर्निंग टूल्स और अन्य सहायक सामग्री उपलब्ध कराई गई है। ब्रेल लिपि में किताबें, स्पीच टू टेक्स्ट, खेल वर्कशीट और फिजियोथेरेपी जैसी खास सुविधाएं हैं। दिव्यांगों को नई उम्मीद देने वाली सुगम्य पुस्तकालय की टीम को शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की सुगम्य पुस्तकालय पहल के लिए ये पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं मुरादाबाद के जिलाधिकारी श्री अनुज सिंह।